हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाम तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत की आवाज उठाने के बाद भाई अरब देश पहुंच चुके हैं चाइना देखने के लिए कि भाई आखिर वहां पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो कितना हो रहा है। देखते हैं वजह वीडियो, अब पता देखते हैं चलेगा कि भाई आखिर भारत की आवाज उठाने के बाद कौन कौन वहां पर गया है। ये तो देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। जल्दी से वॉच कर लेते हैं, काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। बहुत जल्दी पहुंची हो, इंडिया ने आवाज को चाहिए। जहां चीन ने 16,000 मस्जिदों को दफन कर दिया, वहीं जाकर चीन ने मुस्लिम देशों का सौदा कर लिया और मुसलमानों के ठेकेदार मूक दर्शक बने रह गए। आपने देखा कि कैसे चीन ने सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने के लिए पुलिस को हथौड़े लेकर भेज दिया। आपने ये भी देखा कि कैसे चीन मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सभी मुस्लिम देश अब बिक गए हैं। अच्छा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चीन ने मुस्लिम देशों का सौदा कर लिया है। ये खबर देखकर उन लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी जो लोग खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं। आप ये सोचते होंगे कि चीन मुसलमानों पर अत्याचार करता है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। लेकिन अब चीन ने मुस्लिम देशों के साथ मिलकर जो किया है वो आपके भी होश उड़ा देगा। जी हाँ, चीन ने उसी इलाके में मुस्लिम देशों को ले जाकर वहाँ की खूबसूरती दिखा दी, जहाँ उसके अत्याचारों की कहानी चीख चीख कर सुनाई देती है। दरअसल इस पूरे विवाद के बीच चीन मुस्लिम देशों को उसी जगह पर लेकर पहुंच गया जहां वो मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहा है। चीन मुस्लिम देशों के एक बड़े संगठन को उसी इलाके में लेकर पहुंचा जहां चीन की सरकार ने 16,000 मस्जिदों को तोड़ दिया, मुसलमानों को बंधक बना लिया। आपको बता दें कि चीन अरब देश के लोगों को शिनजियांग लेकर पहुंचा। शिनजियांग मुसलमानों का इलाका है। चीन अरब लीग के डेलीगेशन को शिनजियांग की सैर कराने लेकर गया है। इस अरब लीग में 22 देश शामिल हैं। चीन अरब और अफ्रीकी देशों के इस संगठन को दिखाना चाहता है कि शिनजियांग में सब कुछ ठीक है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो दुनिया भर की मीडिया बता रही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शिनजियांग में अपनी हरकतों और अत्याचारों को छिपाने के लिए चीन ने रेड कारपेट बिछवा दिया और उसी रेड कारपेट पर अरब देशों को सैर भी करवा दी। हालांकि अरब देश भी जानते हैं कि इसी रेड कारपेट के नीचे चीन की गंदगी छिपी है, उसके अत्याचारों की कहानी छिपी है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस इलाके में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, वही इलाका अब अरब लीग को अच्छा लग रहा है। अब आप ही बताइए कि इससे बड़ा मजाक और दुनिया में क्या हो सकता है। अरब ने शिनजियांग जाकर एक तरीके से चीन को ये बोल दिया है कि उसे इस्लाम के खिलाफ जो करना है वो कर सकता है। अब आप ही बताइए कि अरब ने शिनजियांग जाकर क्या मुसलमानों के अधिकारों का सौदा नहीं कर लिया। जिन अरब देशों को शिनजियांग अच्छा लगा है, वो दूसरे देशों में मुसलमानों के अधिकारों के लिए आखिर छाती क्यों पीटते हैं। चीन ने उइगर मुसलमानों को कैद करके अरब देशों को शिनजियांग की खूबसूरती दिखा दी और अरब देश का ये डेलीगेशन भी मजे से सैर सपाटा करके वापस आ गया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये मुस्लिम देश चीन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। इधर ये वीडियो मैंने देखा है, पुलिस को थोड़े हुकूमत ने दिए और मस्जिदों को तोड़ है। आप अंदाजा लगाओ कितना ये कभी भारत में देखा ऐसा होते हुए? नहीं, उधर भी यार मुसलमान रहते हैं, आप देखें, अंदाजा लगाएं उन्हें कितने अदब से रहते हैं। और वहाँ पर देखो मुसलमान गए हैं, उनके अकाउंट में फेंके होंगे पैसे। उधर के मुसलमानों को मुजरे लड़कियों के दिखाए, डांस मास दिखाया, वो अपना विजिट करके आ गए। अबे तुम लोग मुसलमानों के पास जाओ, उनसे एक घर में उनकी कंडीशन पूछो क्या है। तुम लोग जा रहे लड़कियों के डांस देख के आ रहे हो। ये तो इंडिया का मीडिया जिसने इंटरनेशनल लेवल पे ये बात उठाई है कि इंडिया पे, चाइना पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उठो मुसलमानों जागो। ये डेलीगेशन भी तभी आए हैं इंडिया की वजह। हाँ, उन्होंने मुसलमानों ने जरा चाइना पे हम देखना चाहते हैं, वे चाइना ने सोचा ठहरो हम कोई ऐसा बंदोबस्त करते हैं पैसे और यार इंडिया की आवाज उठाने से क्या फायदा जब हम यहीं बिके हुए। ये बात हम हैं बिकाऊ। जब बंदा बिकाऊ हो ना तो भाई मेहनत करने का फायदा नहीं है। वजह एक बात है, मुसलमान बहुत जल्दी बिकता है। पाकिस्तान अब प्लेट बिरयानी की दो तो बिक जाएगा, है क्या नहीं? ऐसा ही है। लेकिन वही बात है कि इंडिया ने सबको खरीदा, चाइना ने सबको खरीदा हुआ है।
आज 22 देश वहाँ पर गए, 22 देश, किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। बोले सारा तो यार उनको फैक्ट्री की विजिट करा रहे हैं, इधर उधर विजिट करा रहे हैं। एक वो नाच गाना वो नाच रही है तो उधर एक मुसलमानों के स्कूल या मदरसा था जो भी वहाँ पर विजिट करा। यार तुम लोग खुद पर्सनली जाओ लोगों के घरों में, पता करो कि हाल क्या है, कैसे रह रहे हो, कैसे चाइना में जिंदगी गुजार रहे हो तुम, कैसी भाई मैं क्या बोलूं यार, मुंह से वर्ल्ड अच्छा नहीं लगता, बगैरती वाला काम करते हैं। मुसलमानों को दाढ़ी भी नहीं रखने देते, रोजा भी नहीं रखने देते, कुछ भी नहीं करने देते। 16,000 कभी आपने सुना कि इंडिया में मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने दी हो? कभी सुना है कि रोजे न रखने दी हो? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके घूम रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाजारों में सब कुछ कर रहे हैं। आज एक महान इस दुनिया के अंदर भारत ही है जिसने आवाज उठाई कश्मीर के मुसलमानों की। मैं सही बोलता हूँ, लेकिन वही कश्मीर के मुसलमानों की आवाज दबा दी गई। मैं किसी मीडिया ने भी इंटरनेशनल लेवल पे बात चैनल में मुसलमानों की नहीं उठाई, इंडिया ने उठाई, हर चैनल ने उठाई है। मैंने ये देखा है कि हर चैनल ने उठाई है सबसे पहले इस दुनिया में। फिर आप अंदाजा लगाओ कि भाई डेलीगेशन आया, उसने विजिट किया, हमारा भी, हम तो ठेकेदार हैं भाई, कैसे मुसलमान हैं, हम भी थे वहाँ पर, क्या हम तो ठेकेदार है, पाकिस्तान था अंदर, था या नहीं था, और भी तो मुसलमान देश है ना, हम थे या नहीं थे। उनके अकाउंटों में कुछ लाख करोड़ वो डेलीगेशन क्या गया, इस्लामी मुल्क सोए हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि अगर ये चीज थोड़ी सी इंडिया में हो जाए, पहले तो होती नहीं है, इस्लामी देश पागल हो जाते हैं, इंडिया पे तरह तरह के फतवे लागू कर देते हैं, इंडिया में मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, मुसलमानों के घरों को आग लगा रहे हैं, झूठ। और जब आज भारत ने मुसलमानों पे आवाज उठाई, आज उसी आवाज को दबा दिया गया। और यार मैंने मुसलमानों की सही उधर देखी, इंडिया में जो हालत है वो जबरदस्त है, पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर। वहाँ पर पाकिस्तान से मुसलमानों की हालत 100 गुना बेहतर है इंडिया में, जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं खुशहाल तरीके से, कारोबार सब कुछ। मोदी जी ने सबको राइट दी है ना, वही ना। और आज चाइना के अंदर ये डेलीगेशन गया और यकीन मानो प्रूफ दे दिया कि भाई बिकाऊ है। ये देखो यार, आज प्रूफ इन्होंने कैसे इस्लामी मुल्क देखो 16,000 मस्जिदों को वो शहीद कर चुके हैं, उनको नजर ही नहीं आया कि 16,000 मस्जिदें यहाँ पर टूट चुकी हैं। देख, और चलो 16,000 ने सही 1600 कर दो, चलो 10 डालो 1600, उनको नजर ही नहीं आया। वो कैसे इस्लामी मुल्क है यार, जिन्हें कुछ नजर ही नहीं आया। ये तो 10 लाख रुपए, 10 लाख बंदा इन्होंने बांध के रखा हुआ है, चैन टॉर्चर कर रहे हैं उन्हें। 10 लाख एक लंबा सा बनाया हुआ है वो सेल ड्राइव, उसके अंदर रखा हुआ है, सारे वो लगी होती है जालियां मालियों, उसके अंदर उनके अंदर डाला हुआ है मुसलमानों को। ये एक महान भारत है जिसने मुसलमानों को इज्जत दी। सच बात है भाई, देखो ये कड़वी है कि जो भी है जिसको जो लगती है, मुसलमानों को जो इज्जत दी है ना सच्चे वर्ड में, वो इस भारत ने दी है और किसी ने। मेरे भाई अगर इंडिया मुसलमानों को इज्जत ना देता तो 5 करोड़ है, 5 करोड़ उधर से भागते तो किसी और देश में चले जाते। मेरी बात सुनना, कभी आपने सुना है कि इंडिया से कोई मुसलमान भागा किसी देश में गया? नहीं जाता। नहीं भाई, हम भी तो थे ना, बांग्लादेशी भी तो थे ना, रह रहे थे ना, ये बस पॉलिटिकल का हुआ है तो भाई हम अलग हुए। लेकिन आज भारत ने दिल जीता है कि भाई आवाज उठाई। मैं कहता हूँ कि भारत आवाज उठाता है, लेकिन वही बात है हमारे देश जरा बिकाऊ है, वो बिक गए, बोली कुछ नहीं। चलो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, और देश जो इस्लामी मुल्क के ठेकेदार, पाकिस्तान नहीं, छोड़ो इसको। ये तो हम लोग तो प्लेट बिरयानी छोड़ो पर जो और बड़े बड़े इस्लामी देश वो किधर, वो नहीं बोले, तुर्की नहीं बोला, सऊदीया नहीं बोला, इन तो बोलना चाहिए ना। खाली डेलीगेशन गया तो बस खत्म, पैसे लेके अकाउंटों में से वापस। तो यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म कर दो।